नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, यानी यूएस, ईरान और इराक युद्ध का माहौल चल रहा है। तो इस युद्ध के माहौल होने के बावजूद भी क्या है कि आपको पता है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। तो सोने और चांदी की भी प्राइस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इतनी प्राइस जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। वैसे देखा जाए तो ऑयल में तो काफ़ी जंप आ गया, लेकिन सोना चांदी में इतना जंप नहीं आया। तो इसका रीज़न क्या है और आगे क्या सोना चांदी में ऐसे उछाल आएगा या नहीं आएगा, ये बात भी हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी मिले। तो आपको पता है कि हाल ही में 28 फरवरी को मध्य पूर्वी लड़ाई शुरू होने के बाद भी 3 मार्च को सोने की कीमत में उछाल आया था। जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद क्या है कि 3 मार्च को सोने में उछाल आया था और सपोर्ट गोल्ड उछलकर यानी $5260 प्रति औसत तक चला गया था। लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हुई थी और मुनाफा वसूली की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अब क्या है कि सोने और चांदी को निवेशकों ने लिहाज से सबसे सुरक्षित माना है। आपको पता है कि सोना चांदी वैसे सुरक्षित भी है, जो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो दुनिया में जब किसी स्थिरता बढ़ती है या जियोपॉलिटिक्स टेंशन शुरू होता है, तब दोनों ही कीमतों में मेटल्स में डिमांड बढ़ जाती है। इसका असर दोनों की कीमतों पर पड़ता है और कीमतें चढ़ने लगती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ दिख रहा है, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद भी सोने और चांदी में उछाल नहीं दिखा। अब लड़ाई शुरू होने के बाद सोने और चांदी में कमजोरी, यानी 27 फरवरी के बाद सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, जबकि चांदी में बड़ी गिरावट आई है। 27 फरवरी को सिल्वर फ्यूचर यानी 2,82,730 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था, यानी 6 मार्च को यही 2,62,259 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। तो कुल मिला के 2,82,000 पता है 62 पर आ गया। तो देख ही लो, आपको सीधा सा है कि मतलब जबकि उछाल आना चाहिए, जबकि गिरावट आई है। तो ये 7.1% गिरावट आई है। और 27 फरवरी को गोल्ड फ्यूचर यानी 1,62,200 रुपये प्रति 10 ग्राम का क्लोज हुआ था, जो 6 मार्च को ये 1,61,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्वी में लड़ाई शुरू होने के बाद भी सोने करीब 0.5% कमज़ोर हुआ। अब ये कमज़ोर क्यों हुआ ये हम जानते हैं। तो एक्सपर्ट का कहना ये है कि गोल्ड की कीमतें जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद नहीं चढ़ने की वजह क्या है। वजह ये है कि इसकी डिमांड कम हो गई है। तो इसकी डिमांड अब भी स्ट्रोंग है। इसकी कीमतों नहीं चढ़ने की वजह यह है कि वह डॉलर में मजबूती से है, और डॉलर में मजबूती आने पर भी दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो जाता है। और दूसरा, अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़े हालिया डेटा से ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व जल्द इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे। इंटरेस्ट रेट में कमी से सोने की कीमतों में सपोर्ट मिलता है, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने की उम्मीद का असर भी सोने की कीमतों पर पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या है कि सोने की कीमत नहीं बढ़ पाई है। हालांकि 28 फरवरी को मध्य पूर्वी लड़ाई शुरू होने के बाद भी 3 मार्च को सोने की कीमत में उछाल आया था। सपोर्ट गोल्ड उछलकर $5260 प्रति औसत तक चला गया, लेकिन उसके बाद भी मुनाफा वसूली की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि गोल्ड की कीमतें नहीं चढ़ने की वजह मुनाफा वसूली। जनवरी की आखिरी में बड़ी गिरावट के बाद इन्वेस्टरों का ट्रेडर्स गोल्ड फंस गए, कीमतें चढ़ने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड कमज़ोर पड़ी है। सिल्वर की कुल डिमांड में करीब 50% हिस्सेदारी जो कि इंडस्ट्रीज डिमांड की है। चांदी का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। इनमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रमुख है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई का असर सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड पर तो पड़ा है। और देख सकते हो कि जनवरी के अंत तक रिकॉर्ड की ऊंचाई पर कीमतें, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है क्या
ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो कई इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लड़ाई की वजह से सेंटीमेंट कमज़ोर है। इसके अलावा सिल्वर के पिछले 1-2 साल की शानदार रिटर्न दिया है। एक समय इसकी कीमत इसके फंडामेंटल से आगे निकल गई है। इसके बाद भी जनवरी के अंत में इसे बड़ी गिरावट आई है। इस वजह से कीमतों में उछाल नहीं हुआ। तो कुल मिला के सोना चांदी में उछाल, लड़ाई होने पर सबको उम्मीद थी सोना चांदी आसमान छू जाएंगे, लेकिन नहीं छुए। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या समझा इस वीडियो के माध्यम से कि डिमांड कम हो गई है। देखो सीधी सी बात है कि जब नॉर्मल आदमी इतना महंगा सोना और चांदी होने से खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ऐसा नहीं कि हमारे आभूषण नहीं बन रहे, आभूषण अभी भी बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब सोना ज़्यादा महंगा हो गया तो क्या करेगा यही है कि जिसे डुप्लीकेट यूज़ लेगा, क्योंकि सोना की कदर में, क्योंकि सोना जब इतना महंगा हो गया तो हर आदमी का लेना संभव नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी डिमांड में कमी आ गई है, और डिमांड की कमी की वजह से सोना चांदी की रेट नहीं बढ़ पाई है। जबकि युद्ध के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, तो इनकी भी स्वाभाविक बढ़ना ज़रूरी था, लेकिन इस वजह से नहीं बढ़ा कि क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।